We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल की जंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इस लड़ाई ने दुनिया की दो महाशक्तियों को आमने सामने ला दिया। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस। जिस तरह से दोनों देशों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है, उसे लेकर सवाल है कि ईरान और इजराइल के बाद क्या अब रूस और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों ही देश एक दूसरे को न्यूक्लियर बम की धमकी देने लगे हैं, और वो भी ईरान और इजराइल की तकरार को बहाना बनाकर। अमेरिका ने तो सीधा न्यूक्लियर सबमरीन की बात कह दी है, तो ट्रंप रूस के किस बयान पर भड़के? क्यों शांति की बात करने वाले ट्रंप अचानक न्यूक्लियर बम को बीच में ले आए, ये समझते हैं। दरअसल ईरान और इजराइल की जंग में रूस और अमेरिका भी कूद पड़े थे। रूस ईरान का साथ दे रहा था, जबकि ट्रंप इजराइल के साथ थे। इस जंग में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। पुतिन ने कहा कि ईरान पर हमला बिना उकसावे के किया गया, इसका कोई आधार और औचित्य नहीं है। हम मिलकर इस स्थिति से निकलने का रास्ता तलाश करेंगे। इसके कुछ ही देर बाद पुतिन ने सैन्य कैंडिडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि रूस अपनी एरेशनिक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जिसे पिछले नवंबर में यूक्रेन के खिलाफ पहली बार लॉन्च किया गया था। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि ईरान को कई देश न्यूक्लियर वेपन देने के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि ये सब कुछ अमेरिका को संदेश देने के लिए था। वहीं इसी धमकी पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेदवेदेव ने ऐसा कहा है तो ये बेहद गंभीर मामला है और इसकी पुष्टि तुरंत की जानी चाहिए। ट्रंप ने रूस को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि एन-वर्ड यानी कि न्यूक्लियर को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन्स की ताकत का जिक्र करते हुए दावा किया कि अमेरिका के पास अब तक का सबसे घातक और अत्याधुनिक हथियार है। अगर ये एक बार चला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। माना जा रहा है कि ट्रंप ने सीधे तौर पर यह धमकी रूस को दी है, और वो भी उसके पूर्व राष्ट्रपति के बयान पर। यानी कि अब साफ है कि अमेरिका और रूस आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। भले ही ईरान और इजराइल ने सीजफायर का ऐलान कर दिया हो, लेकिन अब तकरार रूस और अमेरिका के बीच में तेज होती जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि अब इस न्यूक्लियर धमकी के बीच में दोनों देशों की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है।